हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज लाइव सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया कि मैम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के मार्क होता है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जब आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर करते हो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपका 5 मार्क या 6 मार्क का आता है, ठीक है। और उसमें आप ड्रॉ कर दोगे और अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखोगे तो आपको उसमें 3 नंबर ही मिलेंगे। इसलिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना तो बहुत ज़रूरी है, बट जो बुक में दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है। तो आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको शो करने वाली हूँ। जैसे कि आप अगर मैं बोलूँ इस टाइप के जो क्वेश्चन है 11.2 में जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसके लिए आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है, जो किया है आपको वही लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया है, BC लाइन खींची है, फिर देखिए B पे एंगल बनाया है कितना 75 डिग्री, फिर यहाँ पे एक कट किया है, उसके बाद इसको ज्वाइन किया है, उसके बाद इस लाइन का आपने जो ये DC है इसका बाइसेक्टर खींचा है और देन इसको ज्वाइन कर दिया। इतना ही काम किया है। अब इसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, बिल्कुल बच्चे के जैसे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर, जैसे बचपन में लिखते थे, ठीक है। मेक एंगल 75 डिग्री एट B, ऐसे लिख दो, मेक एंगल या ड्रॉ एंगल 75 डिग्री एट B। उसके बाद टेक कंपास एंड मेजर AB प्लस BC AC 13 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हो मार्क 13 सेंटीमीटर एट B, इस तरीके से भी लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल। ज्वाइन DC, हमने ज्वाइन किया था तो ज्वाइन DC। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन DC, जो लाइन DC हमने खींची है उसका भाई बाइसेक्ट कर दीजिए, उसी को हमने लिख दिया। और इंटरसेक्ट पॉइंट जो है A, वो हमारा क्या हो जाएगा, वहीं से आपको ज्वाइन कर देना है AC, और ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये तो आप लोग हमेशा लिखते आए हो, जो चीज़ बनाना है उसको हम लास्ट में लिखते हैं ना, ABC इज रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो बस इतना सिंपल लिखना है। मैं इसका फोटो या इसका PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 बार पढ़ लो, बहुत सिंपल है। जो आप कर रहे हो वही लिख लो, ठीक है, जो आप कर रहे हो वही लिख लो। इसका मार्क अगर आप नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा आपके क्वेश्चन में, और टीचर पढ़ते नहीं है, पर सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल मैंने बना दिया है। अब आप देख लो कितना सिंपल है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एकदम सिंपल कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, 75 डिग्री बनाया, 13 सेंटीमीटर का कट मारा, DC को ज्वाइन किया, बाइसेक्टर करा और ज्वाइन कर दिया, बन गया। इसके बाद आपने जो 11.1 में क्वेश्चंस करे हैं एंगल्स बनाना, 11.1 में जो क्वेश्चन करे हैं उसको जितने भी क्वेश्चन किए हैं क्लास 9 उसका आप कैसे लिख सकते हो। इसमें आप क्या करते हो, इसमें लाइन का आपको दे नहीं रखा कितने सेंटीमीटर खींचनी है, तो आप लाइन कुछ भी खींच सकते हो, ठीक है, कितनी भी खींच सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, इस तरीके से एक आर्क लगाते हो A पे सेंटर रख के। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या होता है, M हो जाता है, फिर M पे रख के आर्क लगाते हो और फिर ज्वाइन कर देते हो। तो यही चीज आपको लिखनी है, वही मैंने लिखवा दी है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, बहुत सिंपल। एक लाइन सेगमेंट बनाइए, कोई आपको साइज नहीं दे रखा। टेक B एज सेंटर, मेक आर्क, एक हमने B को सेंटर मारा और एक आर्क लगा दिया, फिर M को सेंटर माना और एक आर्क लगा दिया और AB को ज्वाइन कर दिया, ABC इज रिक्वायर्ड एंगल। इतना सिंपल है, बस इतना सिंपल आपको 5 कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखने हैं। कोई सा भी एंगल आ जाए, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, सब में आप यही लिख दोगे और आपका काम बन जाएगा। तो इतना सिंपल आपको करना है। इसको मैं शेयर कर देती हूँ, इसको याद कर लो। एग्जाम में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मिस मत करना, क्योंकि वो आपको मार्क्स दिलाएंगे अच्छे, ठीक है। फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।